हेलो बच्चों, देखो आज गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो कल हम पढ़ चुके थे ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज उसी के आगे हम थोड़ा सा कुछ नया टॉपिक आज शुरू करते हैं। थोड़ा सा जैसे अवस्थाओं में परिवर्तन कि अवस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं आप उसके बारे में आपको पढ़ना है कि पदार्थ में होने वाला परिवर्तन कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पदार्थों में होने वाला परिवर्तन। पदार्थों में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पदार्थों में होने वाला परिवर्तन। तो देखिए, पदार्थों में होने वाला परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। आपका कितने प्रकार का होता है? यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला होता है आपका पदार्थों में होने वाला परिवर्तन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? आपका दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? आपका दो प्रकार का। ठीक है, पहला होता है आपका भौतिक परिवर्तन। क्या होता है आपका? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और ना सेकेंड आपका दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है आपका? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक लिख लेते हैं। ठीक है, रासायनिक। तो दूसरा क्या होता है आपका? रासायनिक परिवर्तन। पहला कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन। देखिए, तो ये पदार्थों में दो प्रकार के आपके परिवर्तन है। ठीक है, पहला आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। अब जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन की बात करें कि ऐसी घटना या ऐसे कुछ परिवर्तन हो जिसमें कारण उसके गुण, स्वाद, ये सब परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो कहने मतलब इसमें क्या हो? भौतिक परिवर्तन क्या हो जाएगा आपका? ऐसा परिवर्तन जिसके कारण पदार्थ में या पदार्थ के गुण, स्वाद और रंग रूप न बदले। रंग रूप न बदले उसे भौतिक परिवर्तन कहें। क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, कहने वाला संगठन कि वे पदार्थ जिनका हम क्या करें, संगठन में परिवर्तन ना आए, कुछ भी करें तो उनमें चाहे गर्म करें, चाहे ठंडा करें, चाहे जैसे कुछ भी करें, तो उसके संगठन में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, जैसा अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कागज का एक टुकड़ा ले लें, ठीक है, उसको बीच से फाड़ दें। ठीक है, तो जब बीच से फाड़ेंगे उसे तो क्या होगा कि वो उसके दो भाग हो जाएंगे, लेकिन वो रहेगा कागज ही, सफ़ेद था सफ़ेद ही रहेगा। ठीक है, और उसमें लाइनिंग जैसे बनी रहती है तो वो लाइनिंग ही बनी रहेगी आपकी। ठीक है, तो अगर हम कहें अभी ये मेरे पास मार्कर है, ये क्या है? मार्कर है। अब इस मार्कर को अगर हम दो भाग में तोड़ देंगे तो क्या है, फिर से मार्कर बन जाएगा आपका? नहीं बन पाएगा ना। तो मतलब कि ऐसा परिवर्तन जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सके वो कौन सा होगा आपका? भौतिक परिवर्तन। इसे हम ये भी कह सकते हैं, ये अस्थायी अवस्था होती है। यह इसे हम कह सकते हैं, इसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है, इसे हम दोबारा बना भी सकते हैं या प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर बर्फ हुआ, बर्फ से पानी बन जाता है कि नहीं बन जाता है? तो पानी से बर्फ भी तो बन जाता है ना। तो कौन सा परिवर्तन होगा आपका? भौतिक परिवर्तन होगा। कौन सा होगा आपका? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब आ जाते हैं रासायनिक परिवर्तन में कि रासायनिक परिवर्तन है
ऐसा परिवर्तन जिसमें, या ऐसा परिवर्तन जिसमें या जिसके कारण पदार्थ का गुण, ठीक है, स्वाद, रंग, रूप बदल जाता है, बदल जाए, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखे इसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसे हम क्या कहेंगे? इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। फिर समझ लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है आपका, कि ऐसा परिवर्तन जिसके कारण पदार्थ के गुण, स्वाद, रंग, रूप क्या हो जाए, ना बदले, या कह सकते हैं उसमें परिवर्तन ना आए, तो उसे क्या कहेंगे? हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं इसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसे हम दोबारा प्राप्त भी कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो ऐसा परिवर्तन जिसमें हम क्या हो, पदार्थ का गुण, स्वाद, रंग, रूप क्या होता है? बदल जाता है, क्या हो जाए? बदल जाए, और उसे हम क्या कर दोबारा ना प्राप्त कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम क्या बता रहे थे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन में बता दिया क्या होता है, आपको जहां तक है समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसी अवस्था होती है। यह जो है आपकी अस्थायी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? अस्थायी अवस्था होती है। अस्थायी अवस्था होती है, मतलब कहने का ये है कि इसे हम बदल सकते हैं, इसकी अवस्था को हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये अस्थायी अवस्था होती है। कैसी होती है? अस्थायी अवस्था होती है इसकी। इसके मतलब कि एक बार जो बन गया उसे हम दोबारा तोड़कर हम वो चीज़ हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कहने मतलब अगर ये मार्कर बन गया है तो अगर इसको हम तोड़ेंगे दोबारा मार्कर बना सकते हैं गला करके। लेकिन अगर वहीं अभी हम बात करें दूध से दही बनाना, दूध से तो एक बार दही बना लेते हैं, लेकिन दोबारा दही से हम क्या कर दूध बना सकते हैं क्या? नहीं। तो कौन सी अवस्था हो जाएगी आपकी? अस्थायी अवस्था। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी? एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका पहला भौतिक परिवर्तन है, क्या है आपका? भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यही एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो हम चलिए भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे पहले, ठीक है। जैसे जल से, ये एग्जाम्पल है नंबर 1, जल से बर्फ का बनना। जल से बर्फ का बनना कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि हम जल से बर्फ को बना सकते हैं और बर्फ से जल को भी क्या करते हैं? बना सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि ये जो भौतिक परिवर्तन होता है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है आपकी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय कहने का मतलब है दोनों तरफ से चलता है, जो दोनों से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो उत्क्रमणीय का मतलब कि अभिकारक से उत्पाद भी प्राप्त कर सके और उत्पाद से अभिकारक भी क्या कर सके? हम प्राप्त कर सके, उसे क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। तो ये पहला क्या आपने कि जल का बर्फ बनना, ठीक है। तो कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक। दूसरा मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना कौन सा क्रिया होगा आपका?
ठीक है, भौतिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा आपका? भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मोमबत्ती पिघलती है, जलने की बात नहीं कर रहा, जलेगी तो वहां पे रासायनिक होगा, क्योंकि जलने पर ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा को हम दोबारा स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो मोमबत्ती पिघल रही है, तो मोमबत्ती जब पिघलती है वो कौन से परिवर्तन होगा आपका? भौतिक परिवर्तन। तीसरे की बात करें तो आपका पानी का वाष्प बनना, पानी का वाष्प बनना। तो पानी का वाष्प बनना क्या कहलाएगा आपका? ये भी भौतिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, चौथे की हम बात करें तो शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन। ठीक है, ये भी कौन सा परिवर्तन होगा आपका? भौतिक परिवर्तन। पांचवें की बात करें, कपूर, जानते हैं ना कपूर? कपूर का काम क्या होता है आपका? देखिए कपूर जो है तो एक ऊर्ध्वपातन की अपक्रिया का काम करता है ना। कपूर जो है एक ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ठीक है, तो कपूर का जलना ये कौन सा परिवर्तन होगा आपका? भौतिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल है किसके? भौतिक परिवर्तन के। किसके एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन। अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, क्या? चीनी या नमक, दोनों को हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चीनी या नमक का पानी में घुलना। ठीक है, चीनी या नमक का पानी में घुलना, ये भी कौन सा आपका परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। देखिए क्यों? क्योंकि चीनी और पानी को जब घोल लेते हैं तो उसको हम फिर से चीनी को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पानी को जब गर्म करें तो पानी क्या होता है? वाष्प बनकर उड़ जाता है और चीनी आपका किसी पात्र में क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और कपूर का जलना, कपूर को जलाते हैं तो कपूर क्या होता है? जल जाता है, वाष्प बन जाता है। उस वाष्प को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके द्वारा हम फिर से क्या कर सकते हैं? कपूर प्राप्त कर सकते हैं। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, शुष्क बर्फ का आपका कहा जाता है CO2 को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, और पानी का वाष्प बनना, तो पानी का वाष्प बनना तो आप जाहिर सी बात है जानते ही होंगे हर कोई, कि जब पानी को गर्म किया था वाष्प बन के उड़ता है, तो उसी वाष्प को एकत्र करके फिर ठंडा कर लेंगे तो फिर से आपका क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। मोमबत्ती का पिघलना। ठीक है, यहाँ ये भी क्या है आपका? भौतिक परिवर्तन है। और जल का बर्फ बनना, ये क्या है आपका? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब हम भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल जान गए। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला है आपका, पहला तो बहुत फेमस है, क्या? दूध से दही बनना। दूध से दही बनना है, क्या होगा आपका? रासायनिक परिवर्तन होगा। दूसरे की बात करें, अभी जैसे मोमबत्ती का पिघलना, कौन सा परिवर्तन था आपका? मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन था? तो भौतिक परिवर्तन था। अब यहाँ पे मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा आपका? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तीसरे की हम बात करें, अगरबत्ती जानते हैं ना आप लोग? अगरबत्ती, तो अगरबत्ती का जलना भी, अगरबत्ती का जलना, ये भी कौन सा परिवर्तन होगा आपका? रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, और चौथे में बात करें, लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना, क्योंकि जब लकड़ी जल जाती तो राख बनता, फिर से राख से हम लकड़ी नहीं बना सकते, इसलिए लकड़ी का जलना भी कौन सा परिवर्तन होगा आपका? रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, पांचवें की बात करें, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग
जंग लगना। तो लोहे पर जब जंग लग जाती है तो वो कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि लोहे पर जंग लग जाती है तो जंग जब लग जाती है तो उसका जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है, उसका भार भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसमें परिवर्तन हो गया, तो इसलिए वो क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है। छठे की हम बात कर लेते हैं एक और। ठीक है, तो छठा देखिए क्या आता है, एक पदार्थ का किण्वन। क्या होता है? किण्वन बोला जाता है उसे। किण्वन से क्या किया जाता है? आपका शराब बनाया जाता है। पदार्थ का किण्वन, जो इससे क्या होता है? शराब बनाया जाता है। ठीक है, शराब बनाया जाता है इस प्रक्रिया से। क्योंकि देखो महुआ जो होता है, महुआ वाली शराब सुने होंगे आप लोग। ठीक है, तो वो इस किण्वन की प्रक्रिया द्वारा शराब बनाई जाती है। महुआ वाली हो, चाहे अंगूर की हो, चाहे सेब की हो, सभी एक प्रकार की जो पेय पदार्थ है वो किस प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं? किण्वन द्वारा। ठीक है, तो ये था रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए भौतिक परिवर्तन आपने जाना, रासायनिक परिवर्तन आपने जाना। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन जो उसको हम दोबारा प्राप्त कर सके वो क्या होगा? भौतिक। और रासायनिक का जिसको हम दोबारा प्राप्त ना कर सके वो क्या होगा? रासायनिक। ठीक है, तो एक आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप इसे हम बताएंगे कौन सा परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन। तो क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक, तो चलिए आपके लिए जो क्वेश्चन था ये है कि अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन तथा लोहे का चुंबकीयकरण कौन सा परिवर्तन है? तो कौन सा परिवर्तन है आपको बताना कि भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। आप अपने आंसर क्या कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए किसका आंसर सही है और किसका आंसर क्या है रॉन्ग, ताकि कल आपको इसका आंसर हम क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। जो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो तब तक के लिए थैंक यू।